हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल तूफान मैथ्स एकेडमी। जैसा कि क्लास 10th का जो हमारा रियल नंबर चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हुए हम जो एक्सरसाइज हमने की है 1.1 आज करेंगे हम 1.2। तो जो 1.2 है वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इससे एक जो क्वेश्चन आपका फिक्स है √5 है, √3 है, √2, ये आपको बोर्ड एग्जाम में हर बार आता ही है, कंपलसरी होता है इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आना। ठीक है, तो देखो आज हम जो एक्सरसाइज आपकी 1.2 वो करेंगे, जो रियल नंबर है आपका उससे रिलेटेड है ना। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे कि प्रूव करना है आपको कि √5 इज अ इरेशनल नंबर। क्या है क्वेश्चन आपका कि आपको √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो देखो √5 आपको एक बार डिफाइन करवा देता हूं मैं कि जो रियल नंबर है वो क्या क्या चीजें होती है, एक बार देखें आप कि रियल नंबर आपके क्या क्या होते हैं। देखो जो नेचुरल नंबर होते हैं आपके वो सारे रियल नंबर होते हैं। उसके बाद जो होल नंबर होते हैं, जो इंटीजर होते हैं आपके, इंटीजर के बाद आपका क्या होता है जो रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर क्या क्या होते हैं आपके, देखो कि जो रूट के नंबर्स होते हैं, सॉरी डिवाइड वाले जो नंबर होते हैं रूट वाले आपके इरेशनल नंबर है। ओके, तो जो रेशनल नंबर है वो क्या जैसे इस फॉर्म में होता है 3/5, इट मींस p/q के फॉर्म में होते हैं। और जो इरेशनल नंबर होते हैं वो होते हैं आपके रूट वाले नंबर, जैसे √5 हुआ ये आपका इरेशनल नंबर है, √3 हुआ ये इरेशनल नंबर है, √2 हुआ जो रूट से बाहर वैल्यू नहीं आती वो सारे आपके क्या होते हैं इरेशनल नंबर होते हैं। ओके, अगर इनका जो सोल देखा जाए तो हो सकता है जैसे √2 है तो ये जो नंबर है 1 4 1 4 ऐसे कंटिन्यू चलता ही रहेगा, मतलब आपको ये कभी भी इसका एक जो नंबर डिफाइंड नहीं हो पाएगा, मतलब नॉन डिफाइंड तक चलता ही रहेगा नंबर, इस रूट से आप वैल्यू कोई बाहर करते हो। ओके, तो यहाँ पे जो √5 पे √3 ये सारे क्या इरेशनल नंबर है। तो उसी बेस पर हमारा एक क्वेश्चन है कि आपको प्रूव करना है √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो आइए करते हैं स्टार्ट। आपको क्या करना है कि जो √5 है इसको आपको शो करना है इरेशनल नंबर, तो उसको आपको सपोज करना पड़ेगा अभी जस्ट कि ये एक रेशनल नंबर है, कि आपने सपोज कर लिया कि लेट्स एज्यूम दैट √5 इज अ रेशनल नंबर, मतलब अभी जस्ट अपन मान रहे हैं कि √5 एक रेशनल नंबर है, जबकि आपको प्रूव करना है कि ये क्या इरेशनल नंबर है, बट अपने को अभी जस्ट एक सपोज करना है कि √5 इज अ रेशनल नंबर। अब जब आपको कोई पता है कि जब कोई नंबर अगर √5 रेशनल नंबर है तो क्या फॉर्म हो सकती है कि p/q के फॉर्म में हो सकता है वो। जब आपका कोई नंबर रेशनल नंबर है इट मींस वो क्या फॉर्म में होगा p/q का। देखो p/q क्या हो सकता है, जैसे 3/4 हुआ, इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो आपको रेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ अपन अभी सपोज कर लिया कि √5 इज अ रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसके कोई ना कोई जो नंबर हो वो a/b के फॉर्म में होंगे। यहाँ पर अपने पास सपोज कर लिया कि जो रूट है √5 वो किसके इक्वल है, अभी a/b के फॉर्म में। यहाँ पर ए और बी क्या है, तो देखो ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, जो ए और बी है वो क्या है आपके को प्राइम नंबर है। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं ये देखो, तो को प्राइम नंबर वो होते हैं जो उनके फैक्टर अगर किया जाए तो खुद नंबर आएगा और एक नंबर आएगा 1, या तो जो सेल्फ होगा या फिर उसका जो एक और नंबर क्या होगा 1। जैसे सपोज करो कि मेरे पास 3 नंबर है तो 3 के फैक्टर क्या हो सकते हैं 3 × 1। ऐसे अगर आपके पास ए नंबर है तो a × 1 हो सकता है, बी नंबर है तो b × 1। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी आपके क्या दो को प्राइम नंबर है। अब देखो जो √5 है ये b आपको मल्टीप्लाई में जाएगा तो b यहाँ से √5 के मल्टीप्लाई में आ गया, तो ये इक्वेशन बन गया आपके क्या √5 b इज इक्वल टू a। अब नेक्स्ट क्या है, इनका स्क्वायरिंग करेंगे, जो आपके पास √5 b इज इक्वल टू a, जब आप बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 5b² इज इक्वल टू a²। तो 5b² इज इक्वल टू क्या आ गया आपका a²। ये क्या है आपकी इक्वेशन बना लो, इसको एक इक्वेशन नाम दे दो अभी क्या फर्स्ट। ओके, इसको एज इट इज दे दो। अब यहाँ देखो कि इससे क्या रिजल्ट निकल रहा है, ये क्यों कर रहे हैं हम। तो देखो जो a² है अगर मैं 5 को डिवाइड में लेके आता हूँ, सपोज करो कि 5b² है इक्वल टू a² है, नेक्स्ट टाइम क्या होगा ये कि a²/5, इट मींस यहाँ पे a² किससे डिवाइड हो रहा है 5 से। तो देखो a² इज डिविजिबल बाय 5, क्योंकि जब 5 a के डिवाइड में आएगा तो ये क्या होगा डिविजिबल होगा। ओके, जब a² डिविजिबल है इट मींस अगर a² है तो a² को हम लिख सकते हैं a × a। अब सपोज करो कि डिवाइड में 5 है तो a² डिवाइड हो सकता है तो a भी तो होता है, तो देखो a इज आल्सो डिविजिबल बाय
5, यानी कि जब ए स्क्वायर डिविजिबल हो रहा है तो 5 ए भी डिविजिबल होगा। यहां तक आपको एक पार्ट है, यहां तक समझना है कि क्वेश्चन स्टार्ट हुआ अपना a बाई बी सपोज करना है, b इधर गया मल्टीप्लाई में तो रूट बी 5 हो गया आपका, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा, रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर बचेगा और इक्वल्स टू ए स्क्वायर। यहां तक का आपका एक पार्ट है। अब आपको एक एलिमेंट और सपोज करना है कि यहाँ पर एक इंटीजर नंबर सपोज करना है। क्या सपोज करना है कि a की प्लेस पे आपको 5c पुट करना है, कि जहां आपकी इक्वेशन है उसमें ए स्क्वायर की प्लेस पे क्या पुट करोगे 5c, क्योंकि आपको अधिकतर दो कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं। अभी एक कॉमन फैक्टर आ चुका आपका, क्या आ चुका, a इज डिविजिबल बाय 5, मतलब 5 आपका एक कॉमन फैक्टर, क्योंकि जो नंबर जिससे डिविजिबल होता है वो आपका एक फैक्टर होता है, मतलब कॉमन फैक्टर होता है। ओके, तो देखो कि जो आपका नेक्स्ट है, आपने क्या सपोज करा है, आपके पास इक्वेशन थी कि 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब आपने a इज इक्वल्स टू क्या सपोज कर लिया 5c, तो a की प्लेस पर a स्क्वायर की प्लेस पर क्या पुट करोगे 5c। इट मींस देखो 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a की प्लेस पे मैंने पुट किया 5c स्क्वायर, तो 5b स्क्वायर एज इट इज रहेगा। ये देखो 5 का स्क्वायर मींस कितना होगा 25c स्क्वायर। अब 5 से 25 कैंसिल होगा तो यहाँ कितना बचेगा ओनली 5, तो ये आएगा आपका, देखो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बचेगा आपका 5c स्क्वायर। अब फिर यहां से क्या रिजल्ट निकल रहा है वो देखेंगे, क्योंकि हमें एक कॉमन फैक्टर चाहिएगा। दिस मींस b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, मतलब यहाँ पे अगर मैं 5 को b के अपॉन में लेके जाता हूं कैसे होगा, ये देखो कि b स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। इट मींस यहाँ 5 किसके डिवाइड में जा रहा है b के, तो जो b स्क्वायर किससे डिविजिबल हो रहा है यहाँ पर 5 से। अब b स्क्वायर डिविजिबल है तो b के जो फैक्टर होते हैं वापस से वही देखो कि b स्क्वायर है तो ये क्या होगा आपका b इंटू बी। इट मींस अगर यहाँ 5 है डिवाइड में तो 5 भी डिवाइड b भी डिवाइड किससे होगा 5 से, तो देखो सो b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। जब आपका b स्क्वायर डिविजिबल 5 से तो b भी डिविजिबल होगा। ओके, अब दो रिजल्ट निकले अपने पास, देखो दो रिजल्ट में क्या है कि एक रिजल्ट है आपका कि a स्क्वायर डिविजिबल 5 से हो रहा है तो a भी डिविजिबल है। देन यहां पर देखें कि जो b स्क्वायर है वो भी डिविजिबल है, मतलब b भी है, दोनों में कॉमन कौन है 5, मतलब 5 जो है उससे a भी डिविजिबल है और b भी डिविजिबल है, तो देयरफॉर a एंड b हैव एज अ कॉमन फैक्टर। दोनों में क्या कॉमन है फैक्टर अपने a और b में, दोनों में कॉमन फैक्टर कौन है 5, ये ध्यान देना कौन कॉमन फैक्टर आपका 5। बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, आपके पास आपने स्टार्ट में क्या सपोज करा था कि लेट एज्यूम दैट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, आपने रूट 5 को रेशनल नंबर सपोज करा, तो हमारा यहाँ पे जो कॉन्ट्रडिक्ट का मतलब है कि विपरीत, मतलब उल्टा सपोज करा था अपन ने। जब स्टार्ट में क्या सपोज करा था अपन ने उल्टा, ठीक है। तो द फैक्ट इज ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, अपने पास a और b क्या है को प्राइम नंबर है। अब को प्राइम नंबर ऐसे जो किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होते हैं, मतलब खुद से होते हैं या फिर 1 से होते हैं। दिस कॉन्ट्रडिक्शंस हैज arisen बिकॉज अवर इनकरेक्ट एजम्पशन, क्योंकि हमने जो स्टार्ट में सपोज किया था वो हमारा एजम्पशंस क्या हो गया रॉन्ग हो गया, गलत हो गया, क्योंकि हमने जो लेके चले थे रूट 5 को हमने रेशनल नंबर सपोज करा था और उसको प्रूव भी कर दिया, बट रूट 5 तो आपको पता है कि क्या है इरेशनल नंबर है। तो इनकरेक्ट एजम्पशंस दैट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, जबकि हमें पता है कि अपन ने क्या प्रूव करके दे दिया कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है। तो टोटल ओवरऑल एक कंक्लूज रिजल्ट निकलता आपका कि जो रूट 5 है वो इरेशनल नंबर, हमने सपोज किया था कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है, उसको हमने प्रूव भी कर दिया, क्योंकि यहाँ पर दोनों के कॉमन फैक्टर क्या निकला है 5। अब 5 a स्क्वायर भी डिविजिबल है और मतलब a स्क्वायर भी डिविजिबल किससे है 5 से, और b स्क्वायर भी डिविजिबल किससे 5 से, तो दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो कितना 5 है। तो टोटल ओवरऑल रिजल्ट ये निकलता है कि हम जो सपोज कर रहे थे वो हमने प्रूव कर दिया, बट हमने क्या चीज की वो गलत प्रूव करा, यानी कि जो कंट्रडिक्शन है वो आपका क्या है अपने उल्टा सपोज करके, मतलब जो आपने सपोज किया था उसको आपको प्रूव कर दिया। तो लास्ट रिजल्ट ये निकल रहा है कि जो कंट्रडिक्शन है आपका जो सपोज किया था वो गलत है। इट मींस रूट 5 है आपका इरेशनल नंबर है। तो लास्ट क्या है कि देखो वी कंक्लूड दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको दो तीन चीजें याद रखनी है, कुछ नहीं, यहाँ सपोज करना है ए और बी। क्या करना है कि सबसे पहले ए बाय बी आपको सपोज करना है रूट 5 के। अगर सपोज करो कि यहाँ अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन गया कि रूट 3,
क्या बन गया आपका कि प्रूव करना है रूट 3 इज इरेशनल नंबर। तो आपको कुछ नहीं, पूरा सेम क्वेश्चन चलेगा, जहां 5 है वहां पे क्या करना है, रूट 3 करना है। सपोज करो कि ये रूट 2 आ गया, सपोज करो कि रूट 7 आ गया, तो यहां से आप हजारों क्वेश्चन बना सकते हैं। जितने भी आपके प्राइम नंबर है उन सबको आप क्या रूट की जगह प्रूव कर सकते हो या पुट कर सकते हो। तो जितने भी रूट हैं उनकी जगह आपको रूट 5 की जगह क्या पुट कर सकते हैं, रूट 3, रूट 2, रूट 7 एज इट इज रखते जाना है। यहाँ चेंज हो जाएगा रूट 3, यहाँ हो जाएगा रूट 3, यहाँ पे आएगा कैंसिल, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा 3। तो ये ए स्क्वायर डिविजिबल बाय क्या आ जाएगा 3, ए इज आल्सो डिविजिबल बाय क्या आएगा यहाँ पर 3। तो पूरा क्वेश्चन सेम है, आपको पूरा मैटर लिखना है, बस खाली 5 की जगह 3 पुट करना है, 5 की जगह 2 पुट करना है, तो पूरा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, अब देखो सेम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि रूट 3 इज इरेशनल नंबर। तो पूरा आपको एज इट इज जैसा आपने मैटर पूरा बनाया है वैसे वैसे आपको रूट 3 को भी पुट कर लेना है। थोड़ा सा मैं इसका इंट्रो दे देता हूँ कि रूट 3 है, इसको क्या सपोज करोगे a बाय बी। नेक्स्ट स्टेप में क्या जाएगा, रूट 3 इधर आएगा तो b बनेगा। अब क्या करोगे, स्क्वायरिंग करोगे, स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ कितना बन जाएगा 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 3 इसके डिवाइड में आएगा, इट मींस a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय किससे होगा, ये 3 से, इट मींस a स्क्वायर भी आल्सो डिविजिबल हो जाएगा ये। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या पुट करोगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज कर लेना। अब नेक्स्ट आ कि a इज इक्वल टू क्या पुट करोगे 3c। जब आपके पास में 5c पुट किया था, यहाँ 3 है तो 3c पुट कर दोगे। क्या लिखोगे, बाय इक्वेशन फर्स्ट ये वैल्यू पुट करोगे 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर है आपके पास, तो a स्क्वायर की प्लेस पे क्या पुट करना है आपको 3c होल स्क्वायर। देखो 3 एज इट इज रहेगा, b स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 3 3 जा 9c स्क्वायर बन जाएगा। 3 से 9 को कैंसिल करोगे तो 3 आएगा, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। ओके, सेम क्वेश्चन है, उसी को आपको पुट करना है, जहां आपका रूट 5 था वहां रूट 3 पुट करना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो सेम वही कि a स्क्वायर डिविजिबल हो रहा था। अब देखो ये 3 किसके अपन में जाएगा, b स्क्वायर के, तो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय क्या आएगा 3। अगर ये है तो b इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, इट मींस a स्क्वायर भी डिविजिबल होगा 3 से और b स्क्वायर भी डिविजिबल हो रहा है 3 से, इट मींस a और b दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आएगा 3। तो पूरी कहानी सेम है, क्वेश्चन भी वही है, ये भी आपको सोल्व करना है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपकी 1.2 एक्सरसाइज उसका सेकंड क्वेश्चन है ये, कि यही सेम आपको प्रूव करना है, बट इस बार यहाँ पर आपको सिंगल रूट नहीं है, यहाँ पे रूट 3 प्लस रूट 5 है। तो इस वाले ऐसे क्वेश्चंस को बहुत इजी है, जो आपका पहले वाला उससे थोड़ा सा ये सिंपल है, इजी बनेगा। देखना कैसे होता है कि लेट एज्यूम दैट, वही वापस से आपको ये रेशनल नंबर सपोज करना है। अब देखो ये अगर रेशनल नंबर है, जब आपने सपोज कर लिया कि ये आपका जो नंबर है ये क्या रेशनल नंबर है, अगर ये रेशनल नंबर होता है तो फिर आपको वापस ए और बी के फॉर्म में लाना पड़ेगा, यानी कि ये रेशनल मींस क्या होता है, ए बाय बी के फॉर्म में लाना है। तो देखो 3 प्लस 2 रूट is a rational, that means it can be written in the form of a by b। जब आपके पास अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको अपन a by b के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पर वापस से क्या a और b आपके क्या है, इंटीजर नंबर है, यानी कि कोई नंबर सपोज कर लो, कोई भी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है नंबर वो। अब इसके इक्वल अपन ने क्या सपोज कर ले a by b, तो देखना कि 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू क्या सपोज किया अपन ने a by b। अब देखो a बाय बी है आपका ये, अब आपको क्या करना है कि 3 को उठा के इधर लाना है, तो 2 रूट 5 इज इक्वल टू a बाय बी माइनस 3। ओके, अब नेक्स्ट क्या करना है कि जो रूट 5 है उसको एज इट इज रखो, a बाय बी माइनस 3 के अपॉन में कौन आ जाएगा, देखो 2, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर भी 2, क्योंकि जो इनटू में 2 था वो आपको इधर डिवाइड में आ जाएगा। चाहो तो यहाँ से एलसीएम ले लो, रूट 5 एज इट इज रहेगा, एलसीएम में क्या आएगा आपका 2b। जब एलसीएम सेम होता तो ऊपर की चीज आपकी क्या आएगी, एज इट इज आएगी, मतलब आपको ये b यहां मल्टीप्लाई होगा तो 3b। तो देखो ये आपका ये बन रहा सेम, यानी आपको क्या करना है कि जो मेन इक्वेशन है उसमें से रूट 5 को अकेला करना है। किसको अकेला करना है, रूट 5 को।
तो ये सपोज ये देख लो आप, ये बिल्कुल एकदम क्लियर है कि यहाँ से 3 को इधर लाना है, ठीक है। चाहो तो यहाँ से जो b बाय अपॉन में उसका एलसीएम ले लो डायरेक्ट, या फिर दोनों को एक साथ एलसीएम ले लो, ये भी कर सकते हैं। देखो एक और बार बता देता हूँ मैं, दोनों एक साथ हो सकते हैं। क्या करोगे, पहले एलसीएम ले लो आप b, तो यहाँ बनेगा आपका a माइनस 3b, इधर क्या चल रहा है 2√5। अब √5 आपका एज इट इज रहेगा a माइनस 3b बाय कितना आ जाएगा ये 2b। क्या करोगे, जो 3 है उसको इधर लाओगे, नेगेटिव हो जाएगा, ओके। फिर एलसीएम लोगे किसका, b का, तो b का मल्टीप्लाई 3b में हो जाएगा, जब 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा 2b, तो ये बना देखो। अब ये जो नंबर है आपका, इसको देखो ध्यान से कि जो a माइनस 3b बाय 2b है इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि ये जो नंबर है अपन a बाय एक इंटीजर नंबर है, और इंटीजर नंबर में कुछ भी प्लस माइनस हो रहा है, इंटू हो रहा है, तो वो भी फिर भी रेशनल नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ना है। सपोज करो कि मेरे पास कोई नंबर है 2/5 इस टाइप से, जिसमें मुझे किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करूं मैं, कि चलो 8/3 का कर देता हूं, तो भी इसमें क्या रेशनल नंबर ही बनेगा। ये देखो क्या होगा 16/15, ये भी एक रेशनल नंबर ही है। तो आप उसमें किसी भी नंबर का प्लस करो, माइनस करो, इंटू करो, डिवाइड करो, वो होना एक आपका रेशनल नंबर ही है। अगर ये रेशनल नंबर है आपका, तो इसकी इक्वल जो है वो √5 भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। देखो since a minus 3b by 2b is a rational number, then √5 is also rational number। जब ये रेशनल नंबर है तो इसके इक्वल जो भी चीजें होगी वो भी क्या होगी, रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है, बट हम जो स्टार्ट में सपोज करके चले थे वो हमारा एजम्पशंस क्या है, रॉन्ग है। देखो बट वी नो दैट √5 इज अ रेशनल नंबर, हमें जो √5 इज इरेशनल नंबर है हमें पता है, तो चीजें पहले से ही। Therefore our assumptions was wrong, हमने जो सपोज करा था, एज्यूम करा था, वो क्या हो गया, गलत हो गया। That means √5 is a rational number। ये अपन ने जो एजम्पशंस करा है वो क्या होगा कि ये रेशनल नंबर अपन ने प्रूव कर दिया है, जो गलत है। इट मीन्स √5 इज 3 प्लस √5 क्या है आपका, इरेशनल नंबर। आपको ओवरऑल क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है कि दो इंटीजर नंबर सपोज करो a बाय b, उसके इक्वल लिखो, वहां से √5 को अकेला करना है। √5 को अकेला कैसे करेंगे, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो आप ये देखो बिल्कुल एकदम क्लियर है। √5 को अकेला करेंगे तो 3 इधर आ जाएगा, ये आप चाहो तो रहने दो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, क्लियर नहीं है तो रहने देना इसको, ओके। ये आप यहां देखो 3 को इधर लेके आ जाएंगे, तो जब b का एलसीएम ले लोगे तो इसके अपॉन में भी आ जाएगा, ये चीज मेन है। अब ये ही आपको डिफाइन करनी है, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो इसके इक्वल जो चीज है √5, इसके इक्वल क्या है √5 है, वो भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर हो गया तो हमने जो सपोज करा था कि जो √5 है, जो आपको पूरा नंबर है वो इरेशनल नंबर है, बट आपने ये दिखा दिया कि आपने प्रूव कर दिया कि ये एक रेशनल नंबर है। बट अपना जो एजम्पशन था वो क्या था, एक गलत है, कि हमने जो सपोज करा था हमने वो साबित भी कर दिया, लेकिन हमने गलत सपोज करा था स्टार्ट में कि ये एक रेशनल नंबर है, उसी को हमने प्रूव किया है। तो लास्ट में अपना जो एजम्पशन है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग। जब रॉन्ग हो गया तो इसका मतलब क्या होगा कि जो गिवन नंबर है आपका वो क्या हो जाएगा, आपका इरेशनल नंबर, ओके। ऐसे ही 1/√2 है, इसको आपको सपोज करना है वापस से कि 1/√2 को आपसे फिर से इरेशनल नंबर शो करना है। क्या करोगे, इसको प्रूव करना है कि ये आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो वही जस्ट दो इंटीजर वापस से सपोज करना है। क्या क्या करोगे, a बाय b, लेट एज्यूम दैट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। जो 1/√2 है वो आपका एक रेशनल नंबर है, सपोज कर लिया, तो रेशनल नंबर हुआ, इट मींस क्या, सपोज करोगे इसके इक्वल a बाय b। 1/√2 इज इक्वल टू क्या होगा आपका, a बाय b। अब a और b यहाँ पे क्या है, देखो a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब a और b में जब कॉमन फैक्टर 1 के सिवा कोई भी नहीं, मतलब खुद अपने आप में a और b है, मतलब मैंने वही को प्राइम नंबर डिफाइन किया। ये लाइन क्या आपकी, ये भी को प्राइम नंबर है। यहाँ मतलब यही हुआ कि इनके सिवा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, a और b अपने आप में एक को प्राइम नंबर है। अब सपोज करो कि a बाय b आपके को प्राइम नंबर है। अब देखो यहाँ पर b का मल्टीप्लाई कर लो या इसको उल्टा घुमा दो, दो एक ही बात है। आप ये हटा दो, क्या करोगे, जो √2 था उसको रेसिप्रोकल करो। इट मींस आपका देखो 1/√2 है इज इक्वल टू क्या है, a बाय b है। इट मींस √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b बाय a। यही हो रहा है, देखो ठीक है, ये आ जाएगा आपका b बाय a। अब देखो कि
ए और बी इंटीजर नंबर है, जब b बाय ए इज अ रेशनल नंबर है, आपके पास जो b बाय ए वो भी एक रेशनल नंबर है, तो उसकी इक्वल जो चीज है वो भी क्या होगी, रेशनल नंबर। जितने भी क्वेश्चन है सब में एक ही मेथड है, कॉमन है, वो क्या है कि अगर ये रेशनल नंबर है तो उसकी इक्वल जो होगा वो भी क्या है, एक रेशनल नंबर होगा। इट मींस b बाय इज रेशनल नंबर, सो रूट 3 इज आल्सो, मतलब ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। बट वापस से, बट वी नो दैट रूट 2 इज द रेशनल नंबर। क्या सपोज कर रखा है अपन ने कि हम जानते हैं कि रूट जो 2 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। सो अवर एजम्पशंस वाज रॉन्ग, जो हम लेके चले थे, जो सपोज किया था, जो एज्यूम किया था स्टार्ट टाइम में, वो एजम्पशन अपना क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। देयरफॉर 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, मतलब ओवरऑल कहानी आपको a बाय बी सपोज करना है, इसके इक्वल क्या सपोज करो, a बाय बी, इसको रेसिप्रोकल करोगे तो क्या बन जाएगा, b बाय a। जब आपको पता है कि b बाय a एक रेशनल नंबर है तो उसके इक्वल जो होगा वो भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। बट अपन जो सपोज करके चले थे, एज्यूम करके चले थे, वो अपना एजम्पशंस क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। आपको सिर्फ बुक में या जो भी आपका एग्जाम होगी उसमें आपको शो करना रहेगा कि इरेशनल नंबर को प्रूव करना है। इरेशनल नंबर अगर आपका प्रूव हो जाता है तो उसके बाद फिर वापस से अपना एजम्पशंस आपको रॉन्ग बता देना है और बोल देना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। ओके, सेम टाइप का क्वेश्चन एक और है कि 7√5, सारे अगर देखा जाए तो जो टाइप आपको ध्यान में आ जाए कि इसके इक्वल आपको a बाई बी सपोज करना है और जो रूट है उसको अकेला कर लेना है, और जो जिसके इक्वल सपोज कर दे, वापस से वही कहानी पूरी कि लेट अस एज्यूम दैट 7√5 इज अ रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर अपन ने सपोज कर ले, इट मींस इसके इक्वल क्या आएगा, a और b आएंगे, दो नंबर आएंगे आपको। चलो a बाय बी किसके इसके इक्वल लेना है, जो 7 था उसके अपॉन में आ जाएगा। अब देखो आपके पास जो a बाय 7b है वो किसके इक्वल, आपके √5 के। अगर ये नंबर आपका क्या है, रेशनल नंबर है, देखो वापस वही कहानी कि ये अगर रेशनल नंबर से इक्वल जो चीज होगी वो भी क्या होगी, रेशनल नंबर। तो देखो a 7 एंड b आर इंटीजर, ये डिफाइन करना है कि a b वहां पे क्या है ना। देखो a बाय 7b इज अ रेशनल नंबर, आपको पता है a और b आपका इंटीजर नंबर है, इट मींस इसमें जो भी मल्टीप्लाई होगा वो भी क्या होगा, आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। अब जब ये रेशनल नंबर है, कौन, ये नंबर आपका रेशनल नंबर है, तो इसके इक्वल जो चीज है वो भी क्या होगी, रेशनल नंबर। क्योंकि इक्वल मतलब क्या होगा, आपको दोनों चीजें इक्वल है, मतलब जब ये रेशनल नंबर तो इसके इक्वल भी क्या होगा, रेशनल नंबर। ओके, जब ये रेशनल नंबर हो गया तो √5 भी आपका एक रेशनल नंबर होगा। तो बट वापस से देखोगे अवर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक इरेशनल नंबर है। हमने पता है हमें कि √5 एक इरेशनल नंबर है, बट हमने जो सपोज किया था, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट √5 इज अ रेशनल नंबर। जब हमें पता है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, सो अवर एजम्पशंस वाज रॉन्ग। जो हमने सपोज किया था वो चीजें क्या हो गई, गलत हो गई। यानी कि आपने रेशनल नंबर शो किया था, रेशनल नंबर आपने प्रूव कर दिया, लेकिन हमने रेशनल नंबर नहीं, हमने वो जो चीज सपोज करी थी स्टार्ट में, वो हमारी एजम्पशंस वाज रॉन्ग हो गया। इट मींस देयरफॉर 7√5 इज इरेशनल नंबर। जो एजम्पशंस अगर आपने जो सपोज किया था वो गलत हो गया, इट मींस क्या हो गया, वो कि वो आपका जो नंबर था वो इरेशनल नंबर ही है। आई होप जितने भी क्वेश्चन से आप देखोगे तो सब में एक ही मेथड कॉमन है कि सबको a बाय बी सपोज करना है, एक को रेशनल नंबर बोल दो, दूसरा अपने आप में रेशनल नंबर हो जाएगा। बट अपना जो एजम्पशन है वो रॉन्ग हो जाएगा। जब आपका एजम्पशन अगर रॉन्ग हो गया, जो एजम्पशन आपका अगर रॉन्ग हो गया, तो वो वापस से क्या बोल देना कि ये इरेशनल नंबर होगा। ओके, सेम मेथड, सेम क्वेश्चन, वही टाइप वापस से देखो। ये आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक। वापस से इसको सपोज करो कि रेशनल नंबर है कि लेट अस एज्यूम दैट 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर है तो फिर इसके इक्वल क्या सपोज करोगे, a बाय बी, वेयर a एंड b वापस से कॉमन फैक्टर। भाई a और b क्या है, आपके को प्राइम नंबर है। अब को प्राइम नंबर मींस क्या होते हैं, इनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इट मींस यहाँ पर सिर्फ 1 हो सकता है या खुद हो सकते हैं, a और b, है ना। अब b इधर आ गया, 6 आपका इधर आ गया, तो क्या बनेगा, a बाय बी माइनस 6। अब देखो ये जो नंबर है आपका, ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। यहाँ पे क्या, देखो देखो ये सारे अगर इंटीजर नंबर है, a b और 6 एक इंटीजर नंबर है, इट मींस ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। ये पूरा है आपको क्या है, एक रेशनल नंबर है।
अगर ये रेशनल नंबर है इसका मतलब इसके इक्वल जो है वो भी क्या आ गया आपका रेशनल नंबर। देखो दिस मीन्स रूट 2 इज आल्सो रेशनल नंबर, बट फिर वही कहानी कि बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट इज रूट 5 इज इरेशनल नंबर। बट हमें पता है कि जो रूट 2 है वो क्या है आपका इरेशनल नंबर है। आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। फिर से वही कहानी है कि हमने जो एजम्पशंस किया था स्टार्ट टाइम में वो अपना जो एजम्पशन हो गया वो जो एज्यूम करा था हमने वो चीज क्या हो गई गलत हो गई। इट मींस 6 प्लस रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। टोटल कहानी मिला के वही वापस आ गया कि जो हमने सपोज किया था वो हमारा गलत हो गया, मतलब वो चीजें गलत हमने शो भी कर दिया कि इरेशनल नंबर है, बट अपना जो एजम्पशन था वो रॉन्ग है। इसका मतलब है कि इरेशनल नंबर कौन होगा 6 प्लस रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। स्टार्ट से देखते हैं वापस से एक बार पूरा ओवरऑल देखो। सबसे पहला क्वेश्चन था कि रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर, ये आपको प्रूव करना है। सिंपल मेथड है, याद रखना है कि क्या ए बी वे सपोज करना है स्क्वेयरिंग करनी है, इसके इक्वल 5c सपोज करना है। ये वैल्यू वापस ए की जगह पुट करोगे, ए की जगह पुट करने के बाद फिर वापस क्या करोगे यहाँ 25 आएगा, 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो 5c स्क्वायर बचेगा। ये आपको मैंने समझा रखा है, इजी वे में देख लेना। यहाँ पर भी आपको ए और बी में दोनों में कॉमन फैक्टर कौन होगा 5। अब जब ये कॉमन फैक्टर है इट मींस इनका कोई ना कोई क्या है, जब कॉमन फैक्टर है इट मींस वो किसी न किसी नंबर से डिविजिबल हो रहा है। जब डिविजिबल हो रहा है इट मींस क्या है वो रेशनल नंबर। देखो बट अपना वही एजम्पशन आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो टोटल मिला के कहानी क्या हो जाएगी रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर, क्योंकि हम स्टार्ट में ही उल्टा लेके चलते हैं। ये देखो लिखा है अवर इनकरेक्ट एजम्पशन। सारी कहानी सभी क्वेश्चंस में एक जैसा ही है। अब ये रूट 3 का है, ये आपको सोल्व करना है। इसी बेस पे अगर आप होमवर्क करना चाहे तो आप कर सकते हो कि रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर, ये आपको प्रूव कर सकते हैं आप। देखो मैथ्स ऐसा है कि आपको प्रैक्टिस करके देखनी पड़ेगी। आपने पूरा क्वेश्चन देखा है सो समझ भी लिया, लेकिन अब जब तक आप खुद अपने हाथ से या पेन से उसको राइट नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक वो क्वेश्चन आपका सही नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी। इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब इस टाइप के क्वेश्चन नंबर सेकेंड था आपका, टोटल इसके इक्वल है, आपको ए बाई बी सपोज करना है। देख लेना ये आपका सॉल्यूशन अच्छे से ये करना है, इसके इक्वल सपोज कर लेना है और लास्ट में वही एजम्पशंस गलत बता देना है, तो ये वापस से इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड का आपको ये मेन क्वेश्चन क्या आपका ये थर्ड है और थर्ड का भी फर्स्ट है। इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन है, 1/√2 है। यहाँ पर बहुत सिंपल है, 1/√2 का आपको a बाई बी करना है, उल्टा कर लेना तो b बाय ए हो जाएगा, और b बाय ए हो गया तो ये आपको बता देना रेशनल है, इसके इक्वल भी रेशनल हो जाएगा, बट वही वापस से एजम्पशन वाज रॉन्ग। ओके ये 7/5√2 का था, सेम क्वेश्चन है, वही सिर्फ 7 आपको डिवाइड में आएगा, ये ध्यान रखना। फिर ये अगर रेशनल नंबर है तो इसके इक्वल भी आपका क्या हो जाएगा रेशनल नंबर। 6 को इधर लेके आना है आपको, ले देके बस इस क्वेश्चन में, तो ये अगर रेशनल है तो इसके इक्वल रेशनल हो जाएगा, वही वापस से पूरा क्वेश्चन सेम है। बस खाली आपको इतना ध्यान रखा कि जो लास्ट है वो आवर एजम्पशंस वाज रॉन्ग बताना है, बस और कुछ नहीं। तो ये था हमारा रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2, जो आई थिंक आपको बहुत ही इजी वे में हमने सोल्व करके बताया है और आपको समझ भी आया होगा। तो जो चैप्टर नंबर हमारा रियल नंबर है वो 2 एक्सरसाइज से रिलेटेड था, 1.1 एंड 1.2। तो दोनों एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की हमारे लेक्चर में। अब आने वाले जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हम जाएंगे चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर आपका बहुत ही सिंपल है, इजी है, और उससे भी आपको 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव बनते हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो आई होप आपको रियल नंबर अच्छे से समझ में आया होगा। आशा करते हैं कि आप प्रैक्टिस करते रहे, मैथ्स सोल्व करते रहे। इसी के साथ मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।